हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आपका आपके चैनल में बहुत लोकप्रिय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साइंस के कुछ विज्ञान के जो प्रश्न हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, विज्ञान के हैं जो आपका 4 तारीख का बोर्ड का पेपर है विज्ञान का, उसके लिए ये जो हम जितने ये देखिए ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में थे। तो हम सोचे कि इसको वन लाइनर के रूप में लेके आए हैं कि वन लाइनर के रूप में इसलिए लेके आए हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सके, अधिक से अधिक प्रश्न हो सके। ठीक है, इसको हमने वन लाइनर में लेके आए। सब आपके 2019 से लेके 2025 तक पूछे गए प्रश्न, 24 तक पूछे गए प्रश्न है। ये इसमें से अधिक ये जितना भी प्रश्न है ये सब हमने एक चैप्टर लिया है। ये विद्युत वाले चैप्टर से हमने पूरा लिया है। ये सभी प्रश्न है आपका। जैसे पहला ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोध के समांतर श्रेणी संयोजन पे समान होता है। प्रतिरोध के समांतर संयोजन में समान होता है, क्या होता है इसके लिए पूछेगा। किलोवाट घंटा मात्रक है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल की संख्या होगी। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर सेकेंड मात्रक है। विद्युत आवेश मात्रक है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है। विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होता है। विद्युत धारा का मापन किसमें किया जाता है। किसी चालक में धारा का प्रभाव होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये जितने भी सब प्रश्न हैं ये आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें जो भी प्रश्न हमने कराए हैं सभी भी बताए हैं कि 2019 से लेकर 24 तक परीक्षा में पूछे गए। ये चैप्टर है, ये चैप्टर वाइज हम भी करा रहे हैं। इसमें से हमने विद्युत वाला जो चैप्टर है उसमें सब प्रश्न लेके बहुविकल्पी वाले लेके आए हैं। ठीक है, इसको एक फास्ट एक आप समझ लीजिए एक प्रकार का रिवीजन ही करा रहा है। जो इतना हम अपने को पढ़ाया है उसी का रिवीजन है। इसको आप कम समय अधिक से अधिक रिवीजन कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम ताप बढ़ाएंगे, किसी वस्तु का ताप हम बढ़ाएंगे तो उसपे चालक का वैद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस चालक का। तो जब ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा, ये आपका बढ़ता है। यहाँ पे क्या आता है, बढ़ता है। ये आपका बढ़ता है। ठीक है, ये क्या होता है तो बढ़ता है। ठीक है, प्रतिरोध के समांतर संयोजन में समान होता है। जब प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान क्या होता है तो विभवांतर सब पे समान होता है। ठीक है, क्या होता है विभवांतर, इसका आंसर सही हो जाएगा विभवांतर। विभवांतर से जाए किलोवाट घंटा मात्रक होता है। करा किलोवाट घंटा किसका मात्रक है तो किलोवाट घंटा मात्रक है आपका विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का क्या है मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है तो विद्युत ऊर्जा का। एक अश्व शक्ति बराबर होती है, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। 746 वाट होते हैं। ठीक है, 746 वाट होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, करा 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है। करा 1 किलोवाट में जूल की संख्या। देखिए इसमें ये जो 1 किलोवाट घंटा में इसको बहुविकल्पी जब ये प्रश्न पूछता है आपका तो क्वेश्चन एक ऐसे पूछता है इसका कि 1 किलोवाट में जूल की संख्या कितनी होती है, इसे सिद्ध कीजिए। ये आपका 2 नंबर में ऐसे पूछता है। ये आपका ये बहुविकल्प में भी प्रश्न पूछता है। इसको सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है तो इसको हम बताए हैं सिद्ध करना कि कैसे इसको सिद्ध करके इसका 1 वाट में कितने जूल होते हैं, इनको हमने सिद्ध करना भी बताया आप लोगों को है। तो ये भी प्रश्न आपका 2 नंबर पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें होता है 3.6 × 10 के घाते 3.6 × 10 के घाते 8 जूल होता है। 3 × 10 के घाते 6 जूल होता है। गलती से 8 लिखा गया है। 3 × 10 के घाते 6 जूल होता है। ठीक है, तो एक किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है 3.6 × 10 घाते 6 जूल होता है। ठीक है,
कितना होता है। फिर अगर किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की तिगुना करने पर उसका लगता है इससे 1/3 चल रहेगा या 1/3। क्वेश्चन नंबर फिर किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की तिगुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा 1/3 या 1/3 आपका इसका आंसर है। करा कि आगे दिया विद्युत आवेश मात्रक है। करा विद्युत आवेश मात्रक है, किसका मात्रक है? तो विद्युत आवेश मात्रक आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो विद्युत आवेश मात्रक आपका है कूलाम का, ठीक है। विद्युत आवेश मात्रक आपका है कूलाम का। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश आपका मात्रक है कूलाम का। चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ का, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा गलती कर दिया है कि विद्युत आवेश यहाँ पर क्या है ना, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए विद्युत आवेश का मात्रक है, ये लिखना चाहिए। तो हमसे गलती से लिखा गया है विद्युत आवेश मात्रक है। यहाँ पर लिखना चाहिए विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का देखिए किताब जो हमारे पास है, जो मैंने बनाया है, उसमें विद्युत आवेश का मात्रक है, उसमें एक प्रश्न था। तो विद्युत आवेश का मात्रक है, तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। करा एम्पियर सेकेंड, करा एम्पियर सेकेंड मात्रक है तो आवेश का है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है आवेश का। करा एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा, देखिए एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा पूछ लेता है, ठीक है। या कभी कभी पूछता है इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, एक पूछ लेता है। तो एक प्रोटॉन पर पूछा है तो ये आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। -19 कूलाम। ये बहुविकल्पी प्रश्न सब है, ठीक है। विकल्प रहता तो और जल्दी रहता, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, ये तो आसान सा प्रश्न है, ये अगले साल 2024 में पूछा गया था। पूछा था विद्युत धारा का एसआई मात्रक ज्ञात कीजिए, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। फिर आपसे कौन विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो विद्युत धारा का मापन देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक अमीटर होता है। यदि आपको ये जो प्रश्न मिलेगा तो पहले ही इसमें मिला लेगा अमीटर, सबसे पहले अमीटर लिखा मिलेगा। उसमें आपको देखिए विद्युत धारा का मापन के विषय पूछा, विद्युत धारा का मात्रक कुछ भी पूछ रहा है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और यहाँ पर विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो पहले ही आपसे मुझे पूछेगा कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, पहले देगा अमीटर। अमीटर नहीं होता, ये अमीटर नहीं होता है, एम्पियर होता है। तो पहले ऑप्शन अमीटर देगा आपको फंसाने के लिए। आप लोग देखेंगे अच्छा ये तो अमीटर, ये तो अमीटर पे मार के खाली हो जाएंगे, ठीक है। और विद्युत धारा का मापन किया जाता है, ये हमारा हो जाएगा अमीटर भी हो जाएगा, अमीटर। ये विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। देखिए क्वेश्चन है किसी चालक में, क्वेश्चन है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, कैसे, किस माध्यम से होता है, किसके द्वारा? एक जगह जो इलेक्ट्रॉन है एक जगह से दूसरी जगह, सॉरी इलेक्ट्रॉन का है जो उसमें इलेक्ट्रॉन है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉनों द्वारा होते हैं। जैसे कि तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एक छेड़ से मतलब किसी धातु को जब गर्म करते हैं तो धातु की राड पूरी कैसे गर्म हो जाती है? तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का, उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से हो जाता है। तो यहाँ पर क्या किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक है। फिर आगे प्रतिरोध का मात्रक होता है, जानते हैं प्रतिरोध का आपसे मात्रक पूछा है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये आपका कितने प्रश्न थे?
ये क्या थे, ये आपका इतना प्रश्न था। ठीक है, कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक पूछा था, प्रतिरोध का मात्रक ओम क्या थे, ये आपका इतना प्रश्न था। ठीक है, कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक पूछा था, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, अब देखिए इन सभी प्रश्नों को एक बार हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं, एक बार और इसको बता देते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे पेपर में। देखिए ये विकल्पित प्रश्न है, विकल्प प्रश्न में गोला रंगना होता है। गोला रंगने के लिए सबसे बड़ी बात, हमारा वीडियो आप देखे होंगे कि कैसे 3 घंटे का मैनेज करें, उसमें मैंने बताया था गणित की जब पेपर सॉल्व करना था तो उसमें था। इसमें विज्ञान वाले भी प्रश्न में टाइम मैनेज करने के लिए मैं उसमें भी बताऊंगा कि उस पर टाइम टेबल बना रहे हैं, उसका टाइम टेबल बना के आपको बताएंगे कैसे कैसे पेपर भरना। हाँ, ये गलती गोला भरते समय ये गलती मत कीजिएगा। जो भी प्रश्न गोला भरते हुए देखे, कुछ हमारे स्टूडेंट हैं वो हमसे बता रहे थे कि गोला रंगते समय उन्होंने बी की जगह पर सी भर दिया था, सी की जगह पर डी भर दिया था। तो ये आप गलती ना करिए, इत्मीनान से दिमाग को ठंडे दिमाग से गोला रंगते समय एकदम एकाग्र रहें। जो एक बार पढ़े, एक गोला रंगने से पहले एक बार उसमें देखे हमने आंसर क्या टिक किया है, पहले मैं देख लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद जब आंसर शीट में जब आप गोला रंगने जा रहे हैं तो भी देखिए कि हम बी में रंग रहे हैं कि डी में रंग रहे हैं कि सी में रंग रहे हैं, ये रंग रहे हैं। उसको देख ले, जब सुनिश्चित पूरी तरीके से कि यही ऑप्शन सही है तो ये कर दे। एक गलती मत करें क्योंकि यहाँ से 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर आपका सीधे सीधे तौर पर कट जाएगा। तुरंत गोला गलत हो रंगा, गलत हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप सोचे कि मैं वाइटनर मार दूं या ब्लेड से अजवा कर दूं या नाखून उसको खिरोच दूं, तो ये आपके एक क्वेश्चन के चलते पूरा आंसर शीट गलत हो जाएगी। क्योंकि वो जो आंसर शीट होगी उसको तो एग्जाम वो मशीन लेगी ही नहीं, क्योंकि जब वाइटनर वहाँ पर आपके कॉपी में लिखा रहता है कि वाइटनर का, ब्लेड का, नेल का, इनका किसी भी प्रकार की वस्तु का यहाँ पर क्या प्रयोग करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, तो इसके लिए वहाँ पर वर्जित माना गया उसको है। तो आप इसका प्रयोग ना करें गोला रंगते हुए। प्रश्न को एक बार हम और बता देते हैं। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। फिर प्रतिरोध के समांतर संयोजन में समान होता है, क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा होता है। एक अश्व शक्ति बराबर है 746 वाट के। ठीक है, फिर एक अश्व शक्ति किसके बराबर है, 746 वाट के है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल होती है। फिर कह रहा है किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई के 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा 1/3 या 1/3 गुना। विद्युत आवेश का मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश का। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। विद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर है। विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर से। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, ये आपका प्रश्न था। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। अब इसके आप कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पर और सारे। ये सब देखिए, जब 10-20-50 जो 10-20 क्वेश्चन हम कराए हैं, ये आपका कम समय में अधिक से अधिक आपका वो प्रश्न मिल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। क्या जो बिजली का बल्ब होता है, ठीक है, जो बिजली का बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका लगा होता है या किसका बना होता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा था, या इसी प्रश्न को घुमा के पूछ देगा कि टंगस्टन के तार में टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। या प्रश्न को कहेगा कि बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है वह किसका बना होता है। तो ये क्या होता है, बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है तो इसका किसका टंगस्टन होता है, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन होता है। फिर अगर हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम के तार का, नाइक्रोम। हीटर के तार में हीटर का तार किसका बना होता है, तो नाइक्रोम के तार का बना होता है। ठीक है, बिजली का बल्ब में
बिजली के बल्ब में फिलामेंट जो लगा रहता है जो वह किसका होता है, तो वह बिजली का बल्ब में जो फिलामेंट लगा रहता है उस किसका होता है, टंगस्टन को होता है। ठीक है, हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र यहाँ से पूछा है, तो विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर होगा I² इंटू R होता है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर I² इंटू R, ये होता है। फिर करा विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। ये आपसे प्रश्न पूछा गया, ये आपका पूछा गया 2022 में, 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। यह ऐसे पूछेगा वाट किसका मात्रक है, वाट किसका मात्रक है, चाहे आपका पूछ देगा कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है या वाट किसका मात्रक है, यहाँ P बराबर I² इंटू R किसका सूत्र है, किसका फार्मूला है। फिर नाइक्रोम का उपयोग कहाँ करते हैं या टंगस्टन का उपयोग कहाँ करते हैं, ये सभी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सभी प्रश्नों को जिसे हम दोनों तरह से बता दिए। ठीक है, ऐसे भी बता दिए, जिसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो चेंज कर दिया गया है। अब प्रश्न घुमा के पूछा जा रहा है, ऐसे पूछेगा टंगस्टन का उपयोग कहाँ करते हैं, नाइक्रोम के तार का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है। कहा समान विद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा। कहा कि एक समान विद्युत शक्ति के तापदीप्त जो बल्ब हुआ, एक बल्ब हुआ और एक हीटर हुआ, किसमें प्रकाश अधिक होगा। तो हीटर में कौन सा प्रकाश होगा, तो हीटर में नहीं प्रकाश नहीं होगा, तो हीटर में बल्ब, बल्ब में जब ये विद्युत ऊर्जा जो विद्युत शक्ति प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हीटर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा चलेगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आपका विद्युत शक्ति बल्ब हो जाएगा, तापदीप्त बल्ब, ये बल्ब हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें क्या विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत दिया है। अब ध्यान देखिए, ये आपका प्रश्न है ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पहले जो हमने ऐसे दिया है इसको देके पूछेगा, मिलान के रूप में पूछा जाएगा। ये जो हमने प्रश्न लिखा है इसके पीछे हमारा बहुत सारा प्रश्न है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा या तो ऐसे पूछ देगा बहुविकल्पी रूप में एक एक करके पूछ दे कि परिवर्तित प्रतिरोध का संकेत क्या होता है, परिवर्तित प्रतिरोध का संकेत क्या होता है, उसको पूछ लेगा। अमीटर का संकेत क्या होता है, या विद्युत सेल का संकेत क्या होता है, या तार राशि का संकेत क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। या इसको मिलान के रूप में दिया जाएगा, कहेगा कि ऐसे मिलान देगा, उधर उसका एक संकेत दे देगा, एक नाम देगा, उसको मिलान करना पड़ेगा। इस तरह से आपके प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। उस तरह जहाँ तक मुझे अनुमान है कि ये आपको मिलान के रूप में अधिक चांस है, 100% चांस है कि मिलान के रूप में आएगा, क्योंकि अगली बार ये आया था। करा कि प्रतिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल क्या आता है, तो प्रतिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल होता है, देखिए प्रतिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल होता है हमारा प्रतिवर्तित प्रतिरोध का सिंबल होता है ऐसे बना रहेगा, इसी के ऊपर ए लिखा रहेगा, ये आपका प्रतिवर्तित प्रतिरोध का सिंबल है। ठीक है, अमीटर का सिंबल होता है, अमीटर का सिंबल होता है ये आपका, अमीटर का सिंबल होता है अमीटर का सिंबल होता है ये अमीटर का सिंबल होता है। ठीक है, ये अमीटर का सिंबल होगा। विद्युत सेल का मात्रक क्या आता है, तो विद्युत सेल का मात्रक होता है, अरे मात्रक नहीं, विद्युत सेल का सिंबल होता है ये होता है। ठीक है, ए प्लस होता है, ए माइनस होता है। विद्युत सेल का मात्रक हो गया, विद्युत सेल का सिंबल हो गया। तार राशि का सिंबल क्या होता है, तो तार राशि का ये तार हो गया,
तो इस पे ये ऐसे जुड़ा रहता है, ये तार क्रॉसिंग का सिंबल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तार क्रॉसिंग का सिंबल हो गया, ये तार क्रॉसिंग हो गया। ठीक है, ये आपका तार क्रॉसिंग है। कह रहा है कि विद्युत सेल में रूपांतरण होता है। विद्युत सेल किसका रूपांतरण करता है, तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा का, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ये आपका प्रश्न था। ये सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया। एक बार इसको ध्यान से और देख लीजिए। ये आपके एग्जाम्पल में एग्जाम में, परीक्षा में जो बोर्ड का पेपर 4 मार्च को होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न है। ठीक है, ये आपको एक बार फिर इसको एग्जाम देने से पहले इसको अधिक से अधिक बार रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से विद्युत वाले चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न इसमें जितना हमने आज वीडियो इसमें कराया है प्रश्न, इन सभी में से कोई ना कोई पक्का आपके फंसेगा, 100% गारंटी है। चाहे ऐसे फंस जाए, चाहे बहुविकल्पी में ऐसे आ जाए। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। हीटर के जो तार बना होता है उसमें किसका बना होता है, तो हीटर के तार नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, तो विद्युत शक्ति P बराबर I² R होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति मात्रक होता है वाट का होता है। समान विद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा, तो बल्ब में होगा, सबको पता है। यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न है, इसमें तुलना कर रहा है, इसमें हीटर से और बल्ब से पूछ रहा है कि किसमें अधिक प्रकाश होगा, तो बल्ब में प्रकाश होगा, हीटर में प्रकाश नहीं होगा। ठीक है, तो बल्ब हमारा आंसर हो जाएगा। कारण विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयव है जो उनके संकेत लिखना है। ठीक है, तो परिवर्तित प्रतिरोध का संकेत क्या होगा, ये होगा। ठीक, अमीटर का ऐसा होता है सिंबल, विद्युत सेल का इस तरह से होता है, तार राशि का ऐसे होता है। और अंतिम प्रश्न था, कहता है विद्युत सेल में रूपांतरण किसका होता है, या विद्युत सेल किसका रूपांतरण करता है, तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत सेल क्या करता है, परिवर्तित करता है। अब इतने प्रश्न थे, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं।